स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जो कि हम अरे में वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। बट जो उसकी साइज़ है उसको बढ़ना भी नहीं चाहिए और वो घटना भी नहीं चाहिए, मतलब बढ़े भी नहीं होनी चाहिए और घटना भी नहीं चाहिए को। और मतलब जिस वो वैल्यू है वो सारी में एक्सिस्ट करती है, उस वैल्यू के नेक्स्ट में उस वैल्यू को पुट करेंगे और फिर अरे के साइज़ को कम और ज़्यादा भी नहीं होने देंगे। तो आपको एक अरे बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं अरे बना रहा हूँ इंटीजर का। ठीक है, हम इसको इंटीजर लिस्ट खोल देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसको लेते हैं न्यू अरे लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको ले लेते हैं अरेज एज लिस्ट। ओके ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं 3 5 7 4 2 1। ठीक है, अब हम क्या एक और वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे 3 7 9। ओके ठीक है, हमने कहीं अप्रॉक्स 10 वैल्यू यहाँ पे डाल दी है। अब हम हमारा प्रोग्राम बनाते हैं। हम आउटपुट क्या चाहते हैं इस प्रोग्राम से, पहले आपको मैं आउटपुट बताऊँगा। आउटपुट हम ये चाहते हैं कि मान लीजिए हम कौन सी वैल्यू को इंसर्ट करें। हम यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं। हम वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो 3 यहाँ पर है। ठीक है, तो उसको 3 यहाँ मिल चुका है एक बार, तो आउटपुट आने चाहिए 3 जो कि ऑलरेडी यहाँ पड़ा हुआ है, और एक 3 जो हमने दिया है वो वाला, कॉमा 3 5 कॉमा 7 4 कॉमा 2 1 3 7 और 9 यहाँ से हटना, 7 और 9 ये हटना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 2 बार मिला है। देखो, एक 3 यहाँ मिल गया और एक 3 यहाँ मिल गया। तो इसको करना क्या है, इस 3 के नेक्स्ट में इस वैल्यू को पुट करना है, और जो जितनी भी बार वैल्यू अपडेट होती है उतना आगे के इंडेक्स को कम भी करते जाना है। तो अब यहाँ पे 2 वैल्यू पुट हो रही है, एक 0 इंडेक्स पे होने वाली है और एक यहाँ होने वाली है। तो इस केस में हमारा 7 और 9 आउटपुट में नहीं आना चाहिए। चलिए हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं। इसके लिए हमें फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी। आई को हम 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, और इंटीजर लिस्ट डॉट साइज मेथड होती है, इसको -1 ही चलाना है क्योंकि हमें इस इंडेक्स तक, आखिरी इंडेक्स तक नहीं जाना है। ठीक है, और इंक्रीमेंट कर लेते हैं। अब यहाँ हम कंडीशन लगा देते हैं कि इफ़ इंटीजर लिस्ट डॉट गेट मेथड होती है इंडेक्स को निकालने की, अगर आई डबल इक्वल्स टू, अगर वैल्यू की इक्वल होती है तो उस केस में क्या करना है, इंटीजर लिस्ट के अंदर वैल्यू को ऐड करना है। ठीक है, हम यहाँ वैल्यू को ऐड करते हैं। ऐड कहाँ पे करना है, i+1 पे। ठीक है, मैंने आपको बताया जो 3 यहाँ पढ़ा हुआ है, एक इसके आगे वाले इंडेक्स पे करना है, और किस चीज़ को पुट करना है, हमारी वैल्यू को। वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 3। ठीक है, और यहाँ हमारा उसी के साथ में अब एक हमने ये कर लिया, i का +1 हो चुका है, हम इसको डाल चुके हैं। अब हम इसके अंदर हमारा ith इंडेक्स आ चुका है। अब हमको एक इंडेक्स इसको आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये दूसरी बार फिर से 3 को देख लेगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे डाल दिया 3 को, 3 वापस देखेगा, वापस 3 करेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे इंडेक्स को 1 पॉइंट आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, और इसी इंटीजर लिस्ट में से हम लोग लास्ट वाले इंडेक्स को माइनस कर देंगे, रिमूव कर देते हैं वही इंटीजर लिस्ट डॉट साइज -1। ठीक है, जो लास्ट वाला है उसको हम उससे माइनस करवा देते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यू चल रही है उससे पीछे करते करते हम एक एक उसको माइनस करते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब इसको हम एक बार प्रिंट कर लेते हैं। फॉर लूप, इसके लिए हमको इंटीजर इसको प्रिंट करना पड़ेगा, तो हम फॉर ईच लगा देते हैं यहीं पे, और हम यहाँ आई ले लेते हैं, और यहाँ पे हम एस आउट कर लेते हैं। एस आउट करने के लिए प्रिंट एलन की जगह हम लोग आई को प्रिंट कर लेते हैं, कॉन्केट कर लेते हैं, एक ऑपरेटर थोड़ा क्लियर हो जाएगा, जो कि थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, और अच्छा आई हमारा ऑलरेडी यूज़ हो गया है, तो हम इसकी जगह ले लेते हैं इंटीजर ही ले लेते हैं, और यहाँ पे इंटीजर ही डाल देते हैं। ठीक है, चलिए हमने इंटीजर ले लिया, इंटीजर को डाल दिया। एक बार प्रोग्राम रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये काफ़ी बड़ा आउटपुट आ गया है हमारा। ऐसा क्यों आया है, साइज -1 हमने रिमूव कर दिया, ऐड करा, ये तो सही था, वैल्यू तो बराबर था, ये हमारा सही था। ये काफ़ी ऐड हुआ है, 3 5 7 4, तो लगता है मैंने लूप के अंदर ही उसे डाल दिया क्या, इससे तो बाहर है। अच्छा, ये लूप के अंदर डल गया इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक ठीक ठीक, तो इसको हम यहाँ से तो कट कर देते हैं और लूप के बाहर कर देते हैं। चलिए, तो बाहर कर दिया। देखिए अब आउटपुट क्या है हमारा, एक 3 तो ऑलरेडी पड़ा था, एक 3 हमने ऐड कर दिया। 5 7 4 2 1 तक तो मैं कुछ नहीं कर रहा था, 5 7 4 2 1 तक कर था। 3
एक और 3 ऐड कर, अब हमने 2 इंडेक्सेस ऐड करे थे तो 2 रिमूव भी करने थे, तो 7 और 9 इसमें से रिमूव होगा। तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है जिसमें आपने रिमूव एजेंट नाम से प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर बनाया होगा। ये इंसर्ट वाला प्रोग्राम है, अगर आपको इंसर्ट करना है तो ठीक है, तो आप इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कोई इशू होगा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।